रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग का ऐलान किया और रूस की मिलिट्री ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है। यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला हुआ है, बेलारूस बॉर्डर से, क्रीमिया बॉर्डर से और पूर्वी हिस्से के रास्ते। राजधानी कीव समेत कई शहरों में धमाके सुने गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन ने यूक्रेन पर इन्हीं 3 रास्तों के जरिए हमला क्यों किया। भास्कर वीडियो ओरिजिनल में हम मैप के जरिए तीनों रास्तों को चुनने की वजह और इसका होने वाला असर दिखा रहे हैं। बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन की राजधानी कीव सबसे नजदीक है। रूस ने पूरी प्लानिंग के तहत मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर हथियारों से लैस 30,000 सैनिक वहां तैनात कर रखे थे। पुतिन ने जैसे ही जंग का ऐलान किया, बेलारूस बॉर्डर से रूस के टैंक दाखिल होने लगे। ये सैनिक सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच सकते हैं। रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने 2014 में यूक्रेन के 2 इलाकों लुहांस्क और दोनेत्स्क पर कब्जा जमा लिया था। पुतिन ने इन दोनों इलाकों को आजाद देशों का दर्जा दिया और शांति के नाम पर अपनी सेना भेज दी। पुतिन ने जैसे ही जंग का ऐलान किया, रूसी सेनाएं बेलगोरेद के रास्ते दाखिल हुईं और कार्किव करमेंचुक पर भी हमले शुरू कर दिए। ये यहाँ नाइपर नदी तक जा सकते हैं। यही नदी पूर्वी यूक्रेन को पश्चिमी यूक्रेन से अलग करती है। क्रीमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है। यहाँ रूसी मिलिट्री तैनात है। पुतिन ने जैसे ही हमले का आदेश दिया, रूसी सेना क्रीमिया के रास्ते दाखिल होने लगी। अगर रूसी सेना राजधानी कीव की तरफ बढ़ेगी तो यूक्रेनी सैनिक नाइपर नदी के पूर्व में फंस सकते हैं, जहां पहले से ही रूसी सैनिक और अलगाववादी मौजूद रहेंगे और इस तरह यूक्रेनी सेना घिर सकती है। इसके अलावा ब्लैक सी में मौजूद रूसी नेवी भी इसमें शामिल हो सकती है। रूस इस जंग की तैयारी पिछले कई महीनों से कर रहा था। पिछले 4 महीने से इन तीनों इलाकों में रूस की सेना लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इस वक्त रूस के करीब 1,90,000 सैनिक यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए तैनात हैं। ऐसे में नाटो का रिएक्शन भविष्य का रुख तय करेगा। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी ऐसी ही इन-डेप्थ और एनालिसिस वाली खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।